सब्सक्राइबर करें हमारे YouTube चैनल व्यास एस्ट्रोलॉजी को। साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, स्वागत है व्यास एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जानते हैं क्या कहते हैं आज आपकी राशियां, कैसे रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज की राशियों से। मासिक राशिफल मीन राशि, कैसे रहेगा मीन राशि का राशिफल जानते हैं इस वीडियो में। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर ही दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में तो 11 भाव में 4 ग्रह रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज चतुर्थ स्थान में बने रहेंगे, यह भी वक्री अवस्था में, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को लगातार उत्तम बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। हालांकि बीच बीच में थोड़ा आलस्य भी आपके अंदर आएंगे जो आपके समस्या दे सकता है। राहु आपके द्वादश भाव में पूरे महीने बने रहेंगे जो स्वास्थ्य समस्या को बढ़ा सकते हैं। वहीं केतु भी छठे भाव में रहकर ऐसे ही कुछ करेंगे। शनि का प्रभाव आपकी राशि पर पूरे महीने पड़ने वाला है। शनि आपको यह सलाह देता है कि आप एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में जीवन जिएंगे तो समस्या कम होगी। वही सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र भी राहु के साथ धीरे धीरे महीने के उत्तरांत तक आपकी शारीरिक समस्या को बढ़ा सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को भी खराब कर सकते हैं, जिससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति प्रभावित होगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में कमी आएगी। आप छोटी छोटी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम आदि, आँखों में से संबंधित समस्या या किसी भी प्रकार के जोड़ों की दर्द की समस्या, एलर्जी जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इन सभी समस्याओं के प्रति सावधानी बरतें और आगे बाहर जाने का मौका मिले तो सोच समझकर तैयारी के साथ जाए ताकि आप किसी बड़ी बीमारी से बच सके। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे बार बार मेहनत कराएगा। किसी भी काम को एक से ज़्यादा बार करने की स्थिति बन सकती है। इसके अतिरिक्त आप हर कामों को बार बार चेक करें कि वह ठीक है कि नहीं। ऐसा करने से आप काम के प्रति और ज़्यादा आश्वासन महसूस करेंगे और इससे कार्य क्षेत्रों में आपको प्रशंसा मिलेगी। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में और 13 तारीख से द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे नौकरी करने वाले जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके थोड़ी भाग दौड़ के योग भी बनेंगे तथा काम के सिलसिले में विदेश जाने की स्थिति भी बन सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक है। महीने की शुरुआत में व्यवसाय में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। महीने के उत्तरांत में विदेश संपर्कों से व्यापार की उन्नति और गतिशीलता प्राप्त हो सकती है। सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि का प्रभाव रहने के कारण आप जितना ध्यान अपने काम पर देंगे और दीर्घकालीन योजना बनाएंगे उतना ही आपके व्यापार में उन्नति होने की स्थिति बन रही है। इससे अपनी खुद की मेहनत से आप अपने व्यापार में अच्छा उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। व्यक्तिगत संबंध, यदि आपके प्रेम की बात की जाए तो इस महीने आपको किसी अन्य मित्रों से ज़्यादा रुचि जाग जाए या अपने प्रियतमों के साथ साथ किसी और पर भी आप डोर डालने लगे। लेकिन याद रखिए, ऐसा करना आपको परेशानी में ही डालेगा और आपके प्रियतमों से भी आपके संबंध को खराब कर सकता है। आप और आपके प्रियतमों के बीच भरे बिताने का अवसर भी आएगा, लेकिन बीच बीच में क्रोध की अधिकतम और एक दूसरे को कम आंकने जैसे समस्या आ सकती है। इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक दूसरे को पर्याप्त समय देना, साथ में घूमना फिरना जाना आपके रिश्ते को और परिपक्वता बनाएगा और इससे आप दोनों के बीच आपसी समझदारी विकसित होगी। छोटी छोटी समस्या दूर होगी जिससे रिश्ता संभल कर सकते हैं। विवाहिक जातकों की बात करें तो शनि महाराज की सप्तम दृष्टि पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर बनी रहने के कारण आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा संगत और संजीदा रहेंगे। आप पूरी
ईमानदारी के साथ अपने वैवाहिक संबंधों को निभाने का प्रयास करेंगे और परिवार की बातों में दिलचस्पी दिखाएंगे, जिससे जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपस में आप मिलजुल कर रहेंगे और पारिवारिक समस्या स्थापित कर पाने में सफल रहेंगे। सलाह: गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र का जप करना चाहिए। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों अथवा विद्यार्थी को भोजन कराना चाहिए। सामान्य: यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए मिश्रित रूपों से फलदायक रहने वाला है। पूरे महीने राहु आपके द्वादश भाव और शनि आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त केतु छठे भाव में और बकरी अवस्था में बृहस्पति पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। शनि महीने की शुरुआत में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। 3 तारीख को बुध और 6 तारीख को शुक्र द्वादश भाव में आएंगे और राहु से युक्ति करेंगे, जिसके पश्चात 13 तारीख को सूर्य और 23 तारीख को मंगल भी वहीं पर आ जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने का उपरांत अनुकूल रहेंगे और उत्तरांत में खर्चा में बढ़ोतरी होगी। शारीरिक स्वास्थ्य में भी महीने के उत्तरांत में समस्या हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भरपूर मेहनत करने की स्थिति बनेगी और अच्छी बात यह है कि आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा और आपका काम लोगों को प्रशंसा प्राप्त करेगा। व्यापार करने वाले जातकों को दीर्घकालीन योजना को ध्यान में रखकर काम करने पर ध्यान देना चाहिए, इससे आपकी स्थिति और प्रबल होगी। विद्यार्थी वर्गों को कुछ चुनौतियों का सामना महीने की शुरुआत में करना पड़ेगा। उनका ध्यान भटकेगा, लेकिन उत्तरार्ध में धीरे धीरे अपनी मेहनत के दम पर परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे और शिक्षक का अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाएंगे। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। प्रेम संबंधों मिली जुली परिणाम मिल सकते हैं, जबकि वैवाहिक जीवन अच्छा रहने की संभावना है। इसी महीने आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपको आर्थिक स्थिति के लिए बेहतरीन अनुकूल साबित होगा, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह महीने की शुरुआत में ही आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, आपकी धन प्राप्ति की इच्छा को भी बलवान करेंगे और आपकी राह में आ जाएंगे। बाधाओं को दूर करेंगे। एक से ज़्यादा मध्यमों से धन के आगमन का योग बनेगा और आपके पास धन आने लगेंगे। आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। नौकरी हो या व्यापार या फिर शेयर बाजार, सभी जगहों से धन प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको मिलते दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो द्वादश भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चे और फिजूली खर्चे को प्रत्यक्षशील रूपों से बढ़ाव का काम करेगा और इनमें वृद्धि करेगा। वृद्धि पूरे महीने होती रहेगी, क्योंकि 3 तारीख से बुध आपके द्वादश भाव में आएंगे और उनके पीछे 6 तारीख को शुक्र और 13 तारीख को सूर्य और 23 तारीख को मंगल को द्वादश भाव में आ जाएंगे। 5 ग्रह द्वादश भाव पर प्रभाव डालते हुए खर्चे को इतना बढ़ा देंगे कि आपके निपट पाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से अपने बजट की प्लानिंग करनी चाहिए और आपको धन का प्रबल करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने पर आपकी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि परिवार के धार्मिक क्रियाकलापों पर धन खर्चा करवा सकता है और पारिवारिक जरूरतों पर भी आपको पैनी नज़र रहेगी। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बकरी बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो परिवार के बुजुर्गों की समझदारी और विकसित करेंगे और वहीं आपके लिए अच्छी बात करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में, दूसरे भाव में तथा तीसरे भाव के स्वामी के साथ विराजमान रहेंगे और महीने के उत्तरार्ध में आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको कुछ समय के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप विदेश जाए या फिर हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर में जाए, लेकिन इन सभी कामों से आपको अपने परिवार से और अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है।
परिवार बुजुर्गों का सहयोग करे और आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आप घर में आवश्यकता ही चीज़ों को बढ़ोतरी करेंगे, कुछ ऐसे संसाधनों पर खर्चा करेंगे। परिवार के लोग आपको अच्छा प्रेम देंगे और आपका साथ देंगे तथा भाई बहनों से भी आपके संबंध मजबूत होंगे। बीच बीच में कुछ क्रोधित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कुछ बातों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपका रिश्ता प्रेम पूर्वक चलता रहेगा। यह महीना परिवार के माहौल में भी हल्का बनाए रखने में मददगार साबित होगा।